तो फ्रेंड वेलकम टू दिस चैनल सीबीएसई पेपर सॉल्विंग सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16A। अकाउंट्स के अंदर अगर आप पेपर सॉल्व करते जा रहे हो और साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आता है और आपको ये भी पता चलेगा कि अकाउंट के सारे टॉपिक्स क्या क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए हम ये सीरीज बना रहे हैं जहाँ पे हम डिटेल में सीबीएसई का 2025 पेपर सॉल्व भी कर रहे हैं और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी सीख रहे हैं। इसलिए प्लीज इस सीरीज को आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो यहाँ पर आपको एक जर्नल एंट्री गिवन है और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो मैं जर्नल एंट्री को नोट डाउन करता हूँ और जर्नल एंट्री क्या है। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से लिया गया है। तो जब हम रिडेम्पशन करते हैं डिबेंचर का विद कंडीशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हम क्या करते हैं वहां पर हम जब हम प्रीमियम भी पे करेंगे ऑन रिडेम्पशन, और जब हमने डिबेंचर इशू किया होगा तो वहां पर डिस्काउंट भी होगा। तो होता क्या है, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसी दोनों आइटम्स को हम यहाँ पे सम अप कर लेते हैं। एक तो जो इशू पर डिस्काउंट रहा होगा वो, और जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ऑन रिडेम्पशन, तो डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पर आ जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएगा और टोटल अमाउंट आपको शो हो रहा होगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों सम हो जाएगा वो यहाँ पर, यानी 75 के अंदर डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है। दूसरी चीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आपको कहाँ पर मिलेगा, क्रेडिट में मिल जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है, 50,000। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 75 है, माइनस हमने कर लिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 50,000। तो जो 25 का अमाउंट बचा वो क्या बचा, वो बचा होगा डिस्काउंट का। तो ये जो अमाउंट है वो हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमने कितना डिस्काउंट दिया डिबेंचर के इशू करने पे, 25,000। अब ये कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं। तो वो कितना परसेंट प्रीमियम, सो कितना परसेंट वो डिस्काउंट रहा होगा। तो डिस्काउंट कभी भी लगता है फेयर वैल्यू पे लगता है, यानी जो नॉमिनल प्राइस है उस पर लगता है। तो जो आपने 12% डिबेंचर इशू किए, वो डिबेंचर कितने के, 5 लाख से 5 लाख रुपीज के। उन 5 लाख रुपीज के डिबेंचर पे आपने डिस्काउंट कितना दिया, 25। इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट विल बी, तो फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अगर हमें निकालना है तो जो कैलकुलेशन हमने अभी पहले की थी उसको मैंने वापस यहाँ पे लिखा है कि टोटल डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। 75,000 माइनस 50,000 करके हमें पता चला है कि 25,000 का डिस्काउंट था। बाकी क्या थी, बाकी जो 50,000 जो अपन ने माइनस किया है वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हमें पता चल गया कि डिस्काउंट कितना है, 25,000। अब डिस्काउंट का परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो याद रखना हमेशा उसको फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे निकालते हैं। डिबेंचर की जो भी फेस वैल्यू होगी उसी पे निकालेंगे। यानी कि हमने एंट्री, आप वापस जाके देख सकते हो, हमने एंट्री में डिबेंचर को क्रेडिट किया है तो वो 5 लाख से क्रेडिट किया है, तो इसी पे परसेंटेज निकलेगा। तो 25,000 हो गया हमारा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो थी वो है हमारे पास 5 लाख, मल्टीप्लाई अगर हम 100 करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो 2 zeros 2 1 2 3 1 2 3 डिवाइड करने पे पता चलता है 5% हमारा होगा इसमें डिस्काउंट। तो डिबेंचर को कितने पे हमने इशू किया होगा, 5% डिस्काउंट हमने इशू किया होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने सॉल्व किया था उसका पार्ट बी, यानी 16B क्वेश्चन जो दे रखा है मैं रीड आउट करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। द Zeba Limited issued 15,000 9% debenture of 100 each at 10% discount on 1st April 2023. It has a balance of 1 lakh in securities premium account. तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारे पास जो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें हमारे पास 1 लाख का बैलेंस है। दूसरी चीज और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है, द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जैसा अभी हमने बात किया था डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट हमने कितना दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दैट इज 1,50,000। तो डिस्काउंट हमने दिया 1,50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम का ऑलरेडी बैलेंस है 1 लाख। नेक्स्ट ये पूछ रहा है विल बी रिटर्न ऑफ, तो इसको हमें राइट ऑफ कैसे करना है। देखिए सबसे पहले समझे कि जो भी डिस्काउंट हम डिबेंचर पे देते हैं और जो डिबेंचर के रिडेम्पशन पे प्रीमियम है जो हमारा लॉस बन जाता है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, दोनों को सम अप कर लिया। तो जो लॉस बन जाता है और जो डिस्काउंट होता है उसको हमें राइट ऑफ करना होता है, यानी हमें उसको
P&L में ट्रांसफर करना होता है। तो राइट ऑफ करने के हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। तो राइट ऑफ करने के लिए जर्नल एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट SOPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट दे रखा है, हमारे पास डिस्काउंट ऑन लॉस तो है नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर गिवन है 1,50,000, तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट गिवन है 1 लाख। तो जो राइट ऑफ करने का तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपको जो भी अमाउंट दे रखा है लॉस या डिस्काउंट का, उसे सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है। इसके बाद अगर वो बैलेंस बचता है तो उसको SOPL से राइट ऑफ करना है। तो 50,000 का बैलेंस बच रहा है, ये SOPL से राइट ऑफ होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख, SOPL अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 1,50,000। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस गिवन है। तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन, ऑप्शन नंबर ए 1,000 आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 50,000 आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमने रीड किया वही करेक्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम से हम 1 लाख लेंगे और 50,000 हम SOPL से लेंगे और इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।